गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से गया होगा। तो हम बात करते हैं कि अभी कम टाइम में कितने अच्छे से हम जो है रिवीजन कर सकते हैं बिजनेस लॉ के बारे में। तो पहले आपको जो है सीरीज़ जो रिवीजन करने का है, पहले एलएलपी एक्ट को करिए, फिर कंपनीज को, देन कॉन्ट्रैक्ट और फिर होगा पार्टनरशिप एक्ट। आपके ऊपर है, आप करना चाहें या नहीं, ऑप्शनल है। लेकिन आपका टारगेट इफेक्टिव मार्क्स को अचीव करना है तो आप पार्टनरशिप एक्ट को भी लेके चलिए। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज तक के एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। एलएलपी एक्ट में आप बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग प्रोसेस, किस तरीके से हम एलएलपी में चेंजेस कर सकते हैं, मीनिंग फीचर्स के बारे में, कंपनी पार्टनरशिप का वाइंडिंग अप कैसे हो सकता है एलएलपी का। ये सभी क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली जो टॉपिक जो है पहले आए हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में। कंपनीज एक्ट की बात करेंगे तो आपका ओपीसी कंपनी है, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट है, डॉक्टर इंडोर मैनेजमेंट वगैरह के हैं, एमओए है, एओए है, इसको भी आप ले सकते हैं। मोस्टली जो है मेमोरेंडम फॉर एसोसिएशन से रिगार्डिंग, उसके क्लॉजेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बनता है। कॉर्पोरेट वेल है और इसमें जो है सोलोमन वर्सेस सोलोमन का जो केस लो है आपको अच्छे से होगा, और कैसे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्टेड किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करें तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं, और कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, इनविटेशन टू ऑफर वाला टॉपिक आ सकता है। फ्री कंसेंट में आपका जो है फ्रॉड है और मिस रिप्रेजेंटेशन, इनसे रिगार्डिंग डिफरेंस भी आ सकता है और आपका क्वेश्चन भी पुट आउट हो सकता है इन केस स्टडीज रिलीवेंट बेसिस पे। और फिर पेनल्टी है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपका पेनल्टी है, और फिर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ये आपके जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। और कंसिडरेशन और उसके एक्सेप्शंस जो है बेसिकली बहुत अच्छे से आपको पता होगा। इसमें केस लो है चेन्नैया वर्सेस रमैया का, तो इसमें आपका जो है केस स्टडी भी बन सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी। मोस्टली टाइम यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों ही आने के इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर हम सोगा की बात करेंगे, राइट ऑफ अनपेड सेलर के क्या हैं, कैसे कंडीशन जो है ट्रीटेड वारंटी है, कैविट एप्टर है जो है लेट दबा और बी अवेयर है, इसके बारे में बात है। एक्सेप्शंस क्या है, डिलीवरी के टाइप्स वगैरह और परफॉर्मेंस, ये सभी क्वेश्चंस जो है रिपीटेड हो सकते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट में आप माइनर की पोजीशन के बारे में, नॉन रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करते हैं तो पार्टनरशिप में क्या क्या इन्फ्लुएंस होगा कंपनी पे, ये सभी चीज़ें पार्टनरशिप फॉर्म पे, सॉरी। और फिर राइट्स क्या है आउट गोइंग पार्टनर के, हमारे ट्रू ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में, मतलब म्यूचुअल जो है एजेंसी के बारे में पार्टनरशिप का, और काइंड क्या है और ड्यूटीज़ क्या है पार्टनरशिप के, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। बीसीआर के लिए हमने ये जो टॉपिक है ये बता दिए हैं कि आप अगर आपको इफेक्टिवली कम टाइमिंग पे रिवीजन करनी है तो आप इन टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन चैप्टर में है हमारा ये जो है स्टार जो है कम्युनिकेशन टाइप में है इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये इस तरीके से जो भी कम्युनिकेशन चैप्टर में दिए हुए हैं इसको रिवाइज करेंगे। प्रीसीज राइटिंग है, नोट मेकिंग है, और लेटर राइटिंग वगैरह, आर्टिकल राइटिंग, ये इस तरीके से आप कोई भी रिवीजन करेंगे। एक्टिव पैसिव को इसको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आप इसको कवर करेंगे। फिर वर्ड मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, और प्रैक्टिस जितना हो सके कॉम्प्रहेंसिव पैसेज का, और एजेंडा वगैरह ये सभी आपके ऊपर है कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन बीसीआर पोर्शन जो है आप ज़रूर कवर कीजिएगा। और आई होप मोस्ट जो चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना हो सके एग्ज़ाम से पहले तो आप मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा। और मोस्टली अगर आपको राइटिंग में दिक्कत है तो कि भाई आपको नहीं याद रहता है केस स्टडीज़ वगैरह या जो है लॉ के जो एक्ट हैं, सेक्शंस हैं, तो आप रिटन प्रैक्टिस कीजिए। और जितना हो सके आप जो है मल्टीपल रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए कम टाइमिंग पे आप प्रैक्टिस कीजिए 1 डे बिफोर पेपर को सोल्व करने का। और आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाएगा, और पेपर आपका लेंथी ज़रूर रहने वाला है। और जितना हो सके आप अपना जो है स्पीड को मेंटेन रखिएगा। थैंक यू गाइस।